अस्सलामुअलैकुम। अली गोड्स फार्म लाहौर से राना शहबाज हसन। आज मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहता हूँ, कुछ नई चीज़ दिखाना चाहता हूँ और साथ ये बताना चाहता हूँ कि गोट फार्मिंग अगर हम मुस्तकिल बुनियादों पर करना चाहते हैं तो हमें बर वक्त फ़ैसले करने पड़ेंगे। बर वक्त से मुराद कि हमें इनको जो अजनास देनी है, जो इनको चारा जात देने हैं, अगर हम उनको उनके सीज़न में ख़रीद करके रख लें तो वो हमारे लिए एक आसान भी होगा और हमारे जानवरों को मियारी ग़िज़ा सस्ते तरीके से मुयस्सर आ जाएगी। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास ये आपके सामने एक चक्की है। ये काफ़ी दिनों से ख़रीद की हुई थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता था, तो मैंने इसकी ज़रा फिटिंग वगैरह कर रहा था। ये सारा जो ना ये काफ़ी जो ना ये चीज़ें पड़ी हैं, ये देखें, ये बेल्ट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, इसकी सेटिंग करनी और इसके मामलात को मुकम्मल करते हुए मुझे काफ़ी टाइम लग गया। आज मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है। कामयाबी से मुराद मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। जब गंदम का सीज़न आया था उन दिनों में मैंने दोस्तों को और अपने सब्सक्राइबर्स को और तमाम देखने सुनने वालों को ये गुजारिशात की थी कि आप अभी गंदम सस्ती है और अभी आप उसको स्टोर कर लें। आने वाले दिनों में आपके लिए थोड़ा सा वो महंगा हो जाएगा और आपको उसके बाद ख़रीदनी तो है, जानवरों को चारा तो देना है, तो उसमें क्यों ना हम अगर बर वक्त सस्ती और मियारी चीज़ ख़रीद कर रख लें, उसको स्टोर कर लें ध्यान से, तरीके से, तो वो आने वाले दिनों में हमें वही चीज़ जो हमने सस्ते दामों ख़रीदी है वो हमें फ़ायदा देती है। कैसे फ़ायदा देती है? मैंने ये देखें आपके सामने ये तोड़े पड़े हुए हैं, मैं अभी आपको करीब से भी दिखा देता हूँ। ये मैंने आज ग्राइंड किया है और किस तरीके से ग्राइंड किया है और बड़ा आसान तरीके से किया है। असल बात ये है, ये चक्की ख़रीदना और इस पर मेहनत करना, उसकी रीज़न क्या है कि मार्केट में जो इंसानों के खाने वाली चीज़ें तो खालिस दस्तयाब नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जानवरों के खाने वाली चीज़ें हमें मार्केट से साफ़ सुथरी और खालिस मिल जाएं? क्योंकि हमारी कौम, आप लोगों को पता है कि बेईमानी में फर्स्ट पोजीशन पर जा रही है, तो लेकिन हम इस मामलात को लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों को ये सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी और उससे इस्तिफादा भी हासिल कर सकते हैं। आज जिस कीमत में लोग अपनी बकरियों को या अपने जानवरों को चोकर खिला रहे हैं, जो कि सिर्फ गंदम का एक छिलका होता है, हम इस वक्त अपने फार्म के जानवरों को उसी चोकर से की कीमत से भी कम कीमत में गंदम का क्रश किया हुआ दलिया खिला रहे हैं। यानी कि आप जिस कीमत में लोग अपनी बकरियों को छिलका खिला रहे हैं, हम उससे कम कीमत में अपने जानवरों को वो अजनास खिला रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो कैसे हम इसको अमल में लाते हैं। ये देखें, ये करीब करें ज़रा, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो ग्राइंड किया है मैंने, ये वो है जी, ये देखें, बिल्कुल बारीक और मोटा, बस दरमियाना सा होता है। ये ग्राइंड हो गया और अब ये देखें, मैं दिखाने के लिए क्या कर रहा हूं कि मैंने आजकल मकई भी तकरीबन मार्केट में आम दस्तयाब है और ये हमारी खरीदी हुई गंदम है। इसमें पहले जो भी थोड़े थोड़े हुआ करते थे, कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं। आप गंदम है, ये देखें जी, साफ़ सुथरी बिल्कुल मकई है, आपके सामने नज़र आ रही है, A+ क्वालिटी में है माशाल्लाह। और ये देसी चनी है, जिसे चना कह लें या छोटे चने जो होते हैं, ये जानवरों के इस्तेमाल में भी आते हैं और घरों में भी पकाए जा सकते हैं। दिखाने का मकसद ये है कि इस चक्की में मैंने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसमें थोड़े से पड़े होंगे दाने, ये देखें, मैंने आज ये गंदम और मकई को इकट्ठा डाल के ये मैंने आपके सामने जो दलिया जो बनाया है, ये वो दो चीज़ों का दलिया है। हम इसमें चना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हम लोगों को सस्ती चीज़ों का मशवरा दें। आजकल मकई भी मार्केट में दस्तयाब है और मुनासिब कीमत में मिल रही है। हर इलाके का रेट अलग हो सकता है, इसलिए मैं रेट्स मेंशन नहीं करता। और गंदम तो हमारे पास है ही, तो हम मकई और गंदम का भी अगर मिक्सचर बना के, यानी कि दोनों को इकट्ठा ग्राइंड करके भी लोगों को यानी कि खुद यूज़ करते रहें, तो अल्हम्दुलिल्लाह जानवरों के लिए बेहतरीन एनर्जी सोर्स होता है। और दूसरा ये कि इस वीडियो के तवस्सुत से मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने ये चने भी साथ रख के ऐड इसलिए किए हैं कि चना ग्राइंड किया हुआ बारीक शेप में और साथ गंदम बारीक शेप में और ये मकई। अगर कोई दोस्त, कोई फार्मर अगर खालिस चीज़ें लेना चाहते हैं और वो उनको मार्केट में दस्तयाब नहीं है या ज़्यादा कीमत में है,
تو آپ رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ تمام چیزیں گرائنڈ کی ہوئی دستیاب ہو جائیں گی ہمارے گودام سے۔ تو بتانے کا اور کر کے دکھانے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو تفصیلاً سمجھ آئے کہ میں اس گوٹ فارمنگ میں اگر لوگوں کو مشورے دیتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے خود بعمل ہونا پڑتا ہے۔ میں یہ چکی لے کر آیا ہوں تو یہ ایک مرتبہ کی انویسٹمنٹ ہے، مناسب سے پیسوں میں یہ مل جاتی ہے۔ تو آپ اپنے جانوروں کو جو مارکیٹ میں بالکل گھٹیا قسم کے ونڈے اور انتہائی ناقص قسم کے یہ چارہ جات اور جو لگی ہوئی سنڈی اور کیڑی والے جو یہ اجناس ہیں وہ منڈیوں میں عام دستیاب ہیں اور سستے مل جاتے ہیں، اور یہ ونڈے والے جو دوست ہیں جو یہ کاموں میں مشغول ہیں، میں ہر ونڈے والے کو نہیں یہ کہہ رہا، لیکن موسٹلی میں لوگوں کو یہ جانتا ہوں کہ وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ اتنی سستی تعداد میں جو سیل کر رہے ہیں وہ گھٹیا قسم کا ہوتا ہے، فنگس لگی ہوئی ہوتی ہے اور جانوروں کے لیے وہ بعد میں مسائل اور بیماریوں کا شکار بنتے ہیں۔ تو اس لیے میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک پیغام بھی دینا چاہتا تھا اور ساتھ یہ کر کے دکھایا ہے کہ اگر کسی دوست کے پاس، کسی گوٹ فارمر کے پاس اگر جانوروں کی تعداد 20 پلس ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی اس طرح کی ایک چھوٹی سی چکی رکھ لے، اور اس کا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ جو بھی سیزنل اجناس آئیں وہ اکٹھی سٹور کر لے اور اپنے جانوروں کو صاف ستھری گرائنڈ کر کے چیز دے، انشاءاللہ مارکیٹ سے اسے سستی بھی پڑے گی اور اس میں اتنی کوئی دیر نہیں لگتی، 10-15 منٹ 20 منٹ میرا خیال لگتے ہیں اور اچھی خاصی تعداد میں یہ دلیا بنا دیتی ہے۔ تو میں تو ہر ویڈیو میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بھی بن جائے اور لوگوں کے لیے گوٹ فارمنگ کے معاملات آسان تر ہوتے چلے جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔